घना अंधेरा अंधेरे की विशाल दीवार को चीरने की कोशिश करती पीली रोशनी, घना जंगल और उसके बीच से गुजरती कच्ची पथरीली पगडंडी। इस पगडंडी में चार लोग कंधे पर खटिया टांगे धीमी रफ्तार से चलते जा रहे हैं। खटिया में 20 साल की सुनीता पहाड़ी लेटी। सुनीता गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से कराह रही। खटिया के इर्द गिर्द कुछ महिलाएं भी हैं जो सुनीता को हिम्मत बंधा रही। सुनीता का पति राजेश पहाड़िया खटिया के आगे आगे टॉर्च जलाकर न केवल रात के अंधेरे को मात देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वह झारखंड के बुनियादी विकास पर दशकों से पड़ी कुव्यवस्था की काली छाया को भी हराने की कोशिश में जुटा है। झारखंड की प्रगति की धुंधली तस्वीर की तरह धुंधला यह वीडियो संताल परगना प्रमंडल के साहिबगंज जिला अंतर्गत बोरियो प्रखंड के बड़ा रक्सो पंचायत का है। आदिम जनजाति समुदाय की सुनीता पहाड़ी इसी बड़ा रक्सो पंचायत के डिगरा पहाड़ गांव की रहने वाली हैं। जानकारी मिली है कि सोमवार की देर रात सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। पति राजेश पहाड़िया ने डायल 108 पर कॉल किया और एम्बुलेंस की मांग की। राजेश को बताया गया कि डिगरा पहाड़ गांव तक एम्बुलेंस नहीं जा सकती, इसीलिए मुख्य सड़क तक आने का इंतजाम खुद करना होगा। अब जहां सड़क नहीं जाती वहां खटिया, बांस और कंधों के अलावा और क्या इंतजाम किया जा सकता था। राजेश ने गांव वालों के सहयोग से जो मुनासिब था वही किया। सुनीता को खटिया पर लाद कर मुख्य सड़क तक ले जाया गया। खटिया पर गर्भवती महिला को ढोए जाने की इस तस्वीर ने फिर याद दिलाया कि विकास कोई ख्वाब नहीं है जो गहरी नींद लगते ही आ जाएगा। विकास न तो महंगे पोस्टर में निहित है और न ही आदमकद बैनर में। विकास राजनेताओं के भाषणों का भुलावा नहीं है और न ही कागजी घोषणाओं का मोहताज है। विकास निहित है धरातल पर किए गए ईमानदार प्रयासों में। समस्या यही है कि सिस्टम धरातल पर ईमानदार प्रयास करने की जगह बाकी सब कुछ करता है। क्यों? पता नहीं। मानसून के महीने में घने जंगल के बीच कच्ची पथरीली पगडंडी पर खटिया में लेटी सुनीता और उस खटिया को ढो रहे पति राजेश सहित अन्य गांव वालों के साथ क्या क्या हादसा हो सकता था, सोचकर सिहर जाता हूं। क्या होता यदि सुनीता को मुख्य सड़क तक पहुंचाने से पहले मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती? क्या होता अगर कोई पहाड़ी बरसाती नाला अचानक उफना जाता? क्या होता यदि जंगल झाड़ के बीच किसी को सांप काट लेता? क्या होता अगर भारी बारिश के बीच भीषण वज्रपात हो जाता? क्या होता यदि गर्भवती सुनीता का प्रसव वहीं जंगल में हो जाता? क्या होता यदि खटिया ढो रहे लोग पहाड़ी ढलान पर फिसल जाते? इस वीडियो के पीछे न जाने कितने क्या होता छिपे हैं। इसका जवाब जो जानते हैं वे पोस्टर और बैनर छपवाने में व्यस्त है। झारखंड की तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष, आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर रही। हमारा आदिवासी उत्थान तुम्हारे आदिवासी उत्थान से ज्यादा आदिवासी उत्थान, यही बहस चल रही। आदिवासी हक और अधिकार के लिए सरना धर्म कोड से लेकर पेशा कानून तक की बहस सियासी गलियारों में तैर रही। तो वहीं एक आदिम जनजाति समाज की बेटी सुनीता पहाड़ीन को एक अदद एम्बुलेंस तक मयस्सर नहीं हुआ। झारखंड सरकार के दो विभागों से खास गुजारिश होगी। पहला, ग्रामीण विकास विभाग से। हम दोषारोपण नहीं करना चाहते और जिम्मेदारी से अपनी बात कहना चाहते। सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कीजिए। रिपोर्ट मांगिए कि किन गांवों तक अभी भी सड़क नहीं पहुंची। रिपोर्ट तैयार कीजिए, सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार कीजिए और वित्त विभाग से मंजूरी लेकर इसका निर्माण कराइए। हाल ही में प्रभात खबर में ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति काफी धीमी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 85 दिन में केवल 85 किलोमीटर सड़क ही बनी है, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष में 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया। पिछले 3 बजट से सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बाइक एम्बुलेंस चलाने का वादा किया जा रहा है, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरण और दवाइयां नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी कुछ ठीक नहीं। WHO के मानक के मुताबिक प्रति 1000 नागरिक पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 3000 नागरिकों पर एक डॉक्टर है। ग्रामीण इलाकों में फ्री बस सर्विस का वादा किया गया था, वह भी धरातल पर नहीं उतारा जा सका। जाहिर है कि प्रत्येक बात के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि विभिन्न जिलों में बैठे अधिकारी ही सरकार की आंख और कान। वे समस्याओं को सुन और देख सकते हैं और इसमें
सुधार की पहल कर सकते हैं। आजादी को 78 साल हो गए, झारखंड को बने 25 साल हो गए। अरबों रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कनेक्टिविटी के लिए फूके जा रहे हैं और इन पैसों से केवल हवा में पोस्टर लहराया जाए तो न्याय संगत नहीं होगा। बेहतर होगा कि धरातल पर ठोस कदम उठाए जाएं ताकि फिर किसी सुनीता पहाड़ी को ऐसे अस्पताल न जाना पड़े।